नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ यशस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की सकारात्मक पहल। और दिखाएंगे अमेठी में कैसे कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां ग्राम प्रधान द्वारा तिराहे पर जलवाया गया अलाव, राहगीरों को मिली राहत। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सकारात्मक पहल की। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू संघ की एक थैला और एक थाली मुहिम को जाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल, रेनबो आईवीएफ स्मृति संस्था, रोटरी क्लब आगरा, ग्रेस रोटरी क्लब ऑफ आगरा, ताज सिटी और सेकंड चांस स्टोर ने आगे बढ़ाया। शुक्रवार को 2100 थैला और इतना ही थाली संघ के विभाग प्रचारक को भेंट किया गया। बता दें कि इस दौरान रेनबो आईवीएफ की एमडी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, रेनबो आईवीएफ की डायरेक्टर एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर केशव मल्होत्रा, डॉक्टर अनूप दीक्षित, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर विनय मित्तल, विजयवीर, डॉक्टर शरद गुप्ता और राकेश आहूजा का सहयोग रहा। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन अशोक चौबे ने किया। संघ की पर्यावरण गतिविधि के संयोजक राघवेंद्र ने सभी का आभार जताया। अच्छा पहल शुरू करी है। आप सब जानते हैं कुंभ मेला चल रहा है और अब हम अपने एनवायरनमेंट के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो आज हमने थैली और एक थाली दान करी है। 2500 थालियाँ आज यहाँ डोनेट करी गई हैं कुंभ मेले के लिए, ग्रीन एनवायरनमेंट करने के लिए। एक थाली ये उसके लिए किया गया है कि कुंभ में प्लास्टिक की चीज़ें और इस्तेमाल होती है, प्लेट इस्तेमाल होती हैं, उन सबको ना इस्तेमाल करके रीयूजेबल चीज़, तो ये रीयूजेबल बने हैं और ये थालियाँ खाना इसमें खा के धो के वापस दें। इसी से हमारा पर्यावरण बचेगा, देश साफ रहेगा, विश्व साफ रहेगा, पृथ्वी साफ रहेगी। यही अभियान एक थैली एक थाली, इसी को साथ जुड़िए, आइए कुंभ को साफ बनाएं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमेठी में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण ठंड के बाद कोहरे के सितम भी शुरू हो गए हैं। आज सुबह से पूरे जिले में छाए भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो गई। कोहरे की वजह से 2 वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और गाड़ियां रेंगते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल भीषण ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें कि भीषण ठंड और कोहरे से हरी सब्जियों को फायदा मिलेगा। भीषण ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छा गया है और इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, या फिर जिन्हें बहुत जरूरी है वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजते हुए भी लेकिन भीषण ठंड की वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें बंद नजर आईं। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी में रहस्यमय ढंग से की गई चोरी का जामू पुलिस ने 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। राइस मिल संचालक का ड्राइवर ही निकला चोर। कार ड्राइवर के द्वारा मालिक को सूचना दी गई। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि कार का शीशा टूटा है और 3,50,000 रुपए गायब है। काफी खोजबीन के बाद राइस मिल संचालक को 1 लाख राइस मिल के बाउंड्री के पास मिले हैं। गायब और रुपए न मिलने पर राइस मिल संचालक ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए खुलासा किया है। कार ड्राइवर द्वारा चोरी किए गए 2,50,000 रुपए को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। मामला जामू थाना क्षेत्र के नंद महर के पास का बताया जा रहा है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। डिंडोरी जनपद के ग्राम पंचायत जमगांव में फिर अजब गजब मामला प्रकाश में आया, जो ग्राम पंचायत के विकास की पोल खोल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या कभी एक ही सड़क को 2 बार उसी जगह में बनाया जा सकता है। लेकिन जमगांव के सचिव साहब शिव कुमार चंदेल ने ऐसा कर दिखाया। जी हां, यहां के सचिव ने वर्ष 2017 में तीरथ के घर में रामकुमार के घर तक सीसी सड़क को 2,98,000 की राशि से बनवा दिया और फिर 2018 में इसी सड़क को तीरथ के घर से राजकुमार के घर तक इतनी ही राशि में फिर बनवा दिया। ये सिर्फ अंतर यह है कि रामकुमार और राजकुमार का नाम बदलकर खेल कर दिया गया। जब ग्रामीणों ने पंचायत दर्पण में देखा तो वो भी अचंभित रह गए। काम हुआ ही नहीं और एक ही सड़क का 2 बार कैसे पैसा निकाल लिया गया। लेकिन यहाँ पंचायत दर्पण में यही दिखाई दे रहा है।
सचिव साहब का कारनामा पकड़ा गया तो अब लगभग 2 सालों में जनपद में अटैच होकर टाइम पास कर रहे हैं। दर्पण के ऐप में 2 वर्क आईडी हमको दिख रही है। एक वर्क आईडी का नंबर 380 है, दूसरे वर्क आईडी का नंबर जो है वो 113 है। एक जो सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है वो तीरथ के घर से राजकुमार के घर तक हुआ है और दूसरे में नाम लिखा गया है तीरथ के घर से राम कुमार के घर तक। दोनों की राशि सेम है, लेकिन बनने का साल जो है वो 2017 और 2018 में है। राशि सेम निकाली गई है, लेकिन ये जो सीसी रोड की बात हो रही है वो एक ही सीसी रोड की बात हो रही है। लेकिन पंचायत दर्पण के ऐप में इसका भुगतान 2 बार हुआ है एक ही सीसी रोड के नाम पर। ये हमको पंचायत दर्पण में देखने को मिल रहा है। कृपया इसकी जाँच की जाए। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। प्रयागराज में मेजा और रूवा ब्लॉक के अंतर्गत ऊचटी बाजार में ग्राम प्रधान लक्ष्मीना देवी प्रधानपति मुन्ना द्वारा ऊचटी बाजार तिराहे पर अलाव जलवाया गया, जिससे राहगीरों को ठंड से बचाव हो सके। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।